हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। क्लास शुरू हुई इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, नंबर है 790-555-3851। इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए जीएस पेपर, आपका जो हायर एग्जाम है अप्रैल में होने वाला है, उसके फर्स्ट पेपर जीएस के प्रैक्टिस सेट की, तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको 1000 से ज्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसका पहले प्राइस 199 था, जिसे कम करके 149 कर दिया गया है। इसके अलावा एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के फर्स्ट पेपर, जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, उसका जो फर्स्ट पेपर है जीएस वाला, उसका भी प्रैक्टिस सेट आ गया है। इसमें टोटल आपको प्रैक्टिस सेट 15 देखने को मिलेंगे। प्रश्नों की अगर बात की जाए तो प्रश्नों की संख्या 750 रहने वाली है और इसका जो प्राइस है 120 रुपए है। इसके अलावा बात की जाए राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस के प्रैक्टिस सेट की, तो वो भी 2-3 दिन में आ जाएगा। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बस थोड़ी ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। बस थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। 360 प्रश्न हो गए थे, उसके बाद के प्रश्न आज इस क्लास में कराए जाएंगे। यहां तक हो गया था। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, अत्यधिक विशिष्ट कामगारों द्वारा बड़ी संख्या में मानकीकृत उत्पादों की विशेषता से युक्त उत्पादन को क्या कहा जाता है? कारखाने का उत्पादन, पूंजीगत उत्पादन, थोक उत्पादन, या फिर उपयुक्त में से सभी यहाँ पर सही होंगे। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अत्यधिक विशिष्ट कामगारों द्वारा बड़ी संख्या में मानकीकृत उत्पादों की विशेषता से युक्त उत्पादन को क्या कहा जाएगा? कारखाने का उत्पादन, पूंजीगत उत्पादन, थोक का उत्पादन, ये यहाँ पर ये सारे होंगे। उपयुक्त सभी यहाँ पर, उपयुक्त सभी यहाँ पर सही होगा। विकल्प डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है यहाँ पर देखिए, मिलान करना है। जॉर्ज सिमल की बात की जाए तो यहाँ पर ये किससे जुड़ जाएंगे? मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ से। इसके अलावा लुइस वर्थ की बात करें तो नगरवाद जीवन पद्धति के रूप में, ये आपने कई बार प्रश्न पढ़ा होगा, इस तरीके से पूछा जाता है, यहाँ पर हो जाएगा। मैनुअल कैसल्स की बात करें तो यहाँ पर नेटवर्क सोसाइटी से ये संबंधित थे, और टॉनीज ने जैसल शेफ्ट और जेमिन शेफ्ट की बात की थी। यहाँ पर विकल्प हो जाएगा ए सही। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर सही है। प्रश्न है, वर्ग की मुख्य विशेषताएं पूछी जा रही है। क्या है यहाँ पर देखिए, समरूपता और सरलता है, व्यक्तिवाद है, आर्थिक और व्यावसायिक मूल्य है, बौद्धिकवाद है, और परंपरावाद यहाँ पर दिया गया है। वर्ग की जो मुख्य विशेषताएं हैं वे पूछी जा रही है। तो देखिए, व्यक्तिवाद होगा, आर्थिक और व्यावसायिक मूल्य होगा, और बौद्धिकवाद होगा। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। समरूपता, सरलता और परंपरावाद यहाँ पर नहीं होगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, वर्ग संरचना के अंतर्गत ऐसे लोग जो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से अधिकारहीन और वंचित हैं, किस वर्ग के अंतर्गत शामिल होते हैं? उन्हें किसके अंतर्गत शामिल करेंगे? आर्थिक वर्ग, दमनित वर्ग, अंडर क्लास, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। वर्ग संरचना के अंतर्गत ऐसे लोग जो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से अधिकारहीन हैं और वंचित हैं, उन्हें किस वर्ग के अंतर्गत शामिल किया जाएगा? वे किसके अंतर्गत आएंगे, किस वर्ग में उनकी गिनती होगी? उन्हें अंडर क्लास में शामिल किया जाएगा। यहाँ पर विकल्प सी होगा सही। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? परिस्थिति, सामाजिक स्थिति, भूमिका, व्यवहारगत अपेक्षाएं, समाजीकरण, सीखने की प्रक्रिया, मूल्य विशिष्ट दिशा निर्देश। यहाँ पर क्या होगा? ए बी सी सही है, यहाँ पर डी गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर गलत है। प्रश्न है, आर कोहेन ने लोगों के फैलाव के प्रति ऐतिहासिक उपागम अपनाते हुए डायस्पोरा की निम्न श्रेणियों की पहचान की है।
अब इसमें से बताना है किसकी बात की है। पीड़ित डायस्पोरा है, श्रमिक डायस्पोरा है, व्यापारी डायस्पोरा है, साम्राज्यिक डायस्पोरा है और सांस्कृतिक डायस्पोरा यहां पर दिया गया है। यहां पर क्या होगा, कौन सा विकल्प होगा, विकल्प डी। ठीक है, विकल्प डी यहां पर सही होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यहां पर ये सारे सही होंगे, डी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है, अब देखिए यहां पर मिलान करना है। हरिजन की बात की जाए तो यहाँ पर नैतिक और हरिजन किसके अंतर्गत आएगा, नैतिक और रीति नीति विषयक से संबंधित हो जाएगा। एससी एसटी की बात की जाए तो यहाँ पर संवैधानिक और प्रशासनिक से संबंधित हो जाएगा। दलित की बात की जाए तो राजनीतिक और सांस्कृतिक से, और महादलित की बात की जाए तो यहाँ पर यह संबंधित हो जाएगा राजनीतिक एवं प्रशासनिक से। यहाँ पर विकल्प बी होगा सही। ठीक है, बी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सही ढंग से सुमेलित नहीं है। पार्क एंड बर्गेस इकोलॉजिकल स्कूल है, HW ओडम है रीजनल स्कूल से, माजिद हुसैन है ह्यूमन ज्योग्राफी और द फैमिली इन इंडिया AM शाह। यहाँ पर देखिए सही ढंग से सही तरीके से सुमेलित नहीं है ये बताना है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर देखिए यहाँ पर ये सारे होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये सारे होंगे, क्वेश्चन गलत है। ठीक है, यहाँ पर ये सारे होंगे। ठीक है, पार्क एंड बर्गस ने इकोलॉजिकल स्कूल की बात की थी, ओडम ने रीजनल स्कूल की बात की थी, मैकेवर यहाँ पर माजिद हुसैन की बात करें तो ह्यूमन ज्योग्राफी की बात की थी, और द फैमिली इन इंडिया AM शाह, यहाँ पर ये सारे होंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने प्रतिरूप मानवीय अंतरक्रिया के वर्णन के लिए सामाजिक संबंध अवधारणा की रचना की थी जो अभिप्रेरित, सार्थक और प्रतीकात्मक है। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा, फूले है, एर्विन गॉफमैन है, मैक्स वेबर है और पेरेटो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। इनमें से किस समाजशास्त्री ने प्रतिरूप मानवीय अंतरक्रिया के वर्णन के लिए सामाजिक संबंध अवधारणा की रचना की थी जो अभिप्रेरित, सार्थक और प्रतीकात्मक है। यहां पर सही होगा मैक्स वेबर। मैक्स वेबर यहाँ पर राइट होगा। मैक्स वेबर की बात की जाए तो मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र के विषय वस्तु सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया को बताया था, और इस सामाजिक क्रिया के अध्ययन के लिए इन्होंने दो पद्धतियों की बात की थी। एक तो आदर्श प्रारूप है और दूसरा इन्होंने व्याख्यात्मक बोध व स्टेहन मेथड की बात की थी। ठीक है, और सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार भी इनके द्वारा बताए गए थे। शक्ति सत्ता की भी बात इनके द्वारा की गई थी। यहाँ पर विकल्प सी होगा सही। प्रश्न है, अध्ययन की गई वस्तु की विशेषताओं और गुण धर्मों को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। प्राक कल्पना, शोध प्रश्न, नीति शास्त्र, अवधारणाएं, यहाँ पर विकल्प दिया गया है। अध्ययन की गई वस्तु की विशेषताओं और गुण धर्मों को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर इस प्रश्न का सही विकल्प होगा अवधारणाएं। ठीक है, अवधारणाएं होगा, यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा सही। प्रश्न है, अनुसंधान प्रविधि के बारे में कौन सी पुस्तक दुर्खीम द्वारा लिखी गई है जिसे एक प्रारंभिक कार्य माना जाता है। देखिए पुस्तकें यहाँ पर है, मेथड्स इन सोशल रिसर्च, रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशंस, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंसेस। अनुसंधान प्रविधि के बारे में निम्न में से कौन सी पुस्तक दुर्खीम के द्वारा लिखी गई है जिसे प्रारंभिक कार्य माना जाता है। कौन सी पुस्तक है, यहाँ पर पुस्तक हो जाएगी द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड हो जाएगी, यहाँ पर सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन अपने समय के खानाबदोश और असीम समाजों की केंद्रीय विशेषताओं को समझने के लिए किसने किया। कार्ल मार्क्स, रैंडॉल्फ कोलिंस, इब्न खाल्दून और लेवी स्ट्रॉस, यहाँ पर विकल्प दिया गया है। सही क्या होगा, सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन अपने समय के खानाबदोश और असीम समाजों की केंद्रीय विशेषताओं को समझने के लिए किसने किया था।
यहाँ पर इब्न खालदून होगा, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनका ये भी कहना था कि अत्यधिक नौकरशाही समाज के पतन का कारण बनेंगे, क्योंकि ये जो श्रम का विकास है उसे उसमें बाधा उत्पन्न करेंगे। ठीक है, अधिक विशिष्ट तरीके का जो श्रम है, श्रम का जो विकास है, उसमें ये बाधा उत्पन्न करेंगे। नौकरशाही को इन्होंने समाज के पतन का कारण माना था, इब्न खालदून ने। तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि किसने नौकरशाही को समाज के पतन का कारण माना था, तो याद रखिएगा इब्न खालदून ने। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है मिथ एंड मीनिंग के लेखक कौन है? मैलिनोवस्की, लेवी स्ट्रॉस, नाडेल और रेडक्लिफ ब्राउन यहाँ पर विकल्प है। मिथ एंड मीनिंग, यहां पर सही होगा लेवी स्ट्रॉस। ठीक है, लेवी स्ट्रॉस होगा, सी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है उस विचार को क्या कहा जाता है जिसका संबंध मार्शल मैक्लुहन से है, जिन्होंने विद्युत संचार को भी विश्व को सुसंगत एकल समुदाय में जोड़ने वाले के रूप में देखा? वैश्विक गांव, वैश्विक नेटवर्क, वैश्विक स्थान और वैश्विक शहर यहाँ पर दिया गया है। उस विचार को क्या कहा जाता है जिसका संबंध मार्शल मैक्लुहन से है, जिन्होंने विद्युत संचार को भी विश्व को सुसंगत एकल समुदाय में जोड़ने वाले के रूप में देखा? उसे हम क्या कहेंगे? ग्लोबल विलेज। यहाँ पर वैश्विक गांव होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है संरचनात्मक असमानता संबंधी सांस्कृतिक उपागम के आधार के रूप में हैबिट्स की अवधारणा का, जिसमें मनुष्य की आदतों दिनचर्या में सांस्कृतिक निरूपण के प्रस्तुतिकरण पर बल दिया जाता है, मूल रूप से किसने प्रयोग किया था? बोर्दियो, नॉर्मन इलियास, एंथोनी गिडेंस, डेविड मैथ्यू यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। संरचनात्मक असमानता संबंधी सांस्कृतिक उपागम के आधार के रूप में हैबिट्स की अवधारणा का, जिसमें मनुष्य की आदतों दिनचर्या में सांस्कृतिक निरूपण के प्रस्तुतिकरण पर बल दिया जाता है, मूल रूप से किसने प्रयोग किया था? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बोर्दियो होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है मैनुअल कैसल्स के अनुसार सूचना क्रांति है, ऑप्शंस देखिए, एक नई सामाजिक व्यवस्था, एक नेटवर्क समाज, वैधीकरण का संकट। यहाँ पर क्या होगा? मैनुअल कैसल्स के अनुसार सूचना क्रांति है, देखिए तीन यहाँ पर दिए गए, एक नई सामाजिक व्यवस्था, एक नेटवर्क समाज या फिर वैधीकरण का संकट। तो यहाँ पर एक नई सामाजिक व्यवस्था और एक नेटवर्क समाज होगा, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। विकल्प ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है दलित इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पॉल वॉलेस, एस.आर. चार्ल्स, एस.एम. माइकल, टी. स्टॉकरलेट एपिस्टीन यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। दलित इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक का नाम है, किसके द्वारा लिखी गई है दलित इन मॉडर्न इंडिया? एस.एम. माइकल के द्वारा, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। एस.एम. माइकल यहाँ पर राइट है। प्रश्न है वर्ण व्यवस्था का आधारभूत उद्देश्य समाज का किस प्रकार का विभाजन करना है? प्रकार्यात्मक, धार्मिक, प्रजाति या फिर नैतिक? यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। वर्ण व्यवस्था का आधारभूत उद्देश्य समाज का किस प्रकार का विभाजन करना है? प्रकार्यात्मक, धार्मिक, प्रजाति या फिर नैतिक? यहाँ पर सही होगा प्रकार्यात्मक, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। प्रश्न है निम्न में से किसने विकासात्मक समाजीकरण और पुनः समाजीकरण का वर्णन किया है? स्टीवर्ट, बेयरस्टेट, कूले, इयान रॉबर्टसन यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। इनमें से किसने विकासात्मक समाजीकरण और पुनः समाजीकरण का वर्णन किया है? समाजीकरण की सबसे पहले बात किसके द्वारा की गई थी? जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा की गई थी। समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? सीखने की प्रक्रिया है। चूंकि सीखने की प्रक्रिया है तो यह व्यक्ति की जीवन प्रयत्न चलती है, जीवन प्रयत्न चलेगी तो यह एक गतिशील प्रक्रिया है। प्रारंभिक अवस्था समाजीकरण की बाल्यावस्था है। महत्वपूर्ण अवस्था समाजीकरण की बाल्यावस्था से किशोरावस्था है। ये कुछ विशेषताएं समाजीकरण से संबंधित आपको बताई गई हैं, जिनसे परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विकासात्मक समाजीकरण और पुनः समाजीकरण की बात किसके द्वारा की गई थी? इयान रॉबर्टसन के द्वारा की गई थी। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से किसने यह तर्क किया कि विसमानता विकृत व्यक्तित्वों के परिणाम स्वरूप नहीं, अपितु समाज की अपनी संस्कृति और रचना से उत्पन्न होती है? कोहेन, मर्टन, लेमर्ट, जॉन मैक यहाँ पर विकल्प है।
विसमानता विकृत व्यक्तित्वों के परिणाम स्वरूप नहीं अपितु समाज की अपनी संस्कृति और संरचना से उत्पन्न होती है। सही यहाँ पर होगा आर के मर्टन। आर के मर्टन ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, भारत में परंपरा अनिवार्यता आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को धीमा नहीं करती है, किसने इस परिघटना को परंपरा की आधुनिकता कहा है? विकल्प देख लीजिए, लॉयड आई रुडोल्फ है, मिल्टन सिंगर है, एलन आर बील्स है, मैकिम मेरिट यहाँ पर दिया गया है। भारत में परंपरा अनिवार्यता आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को धीमा नहीं करती है, किसने इस परिघटना को परंपरा की आधुनिकता कहा है? कौन सा विकल्प हो जाएगा यहाँ पर सही? विकल्प हो जाएगा ए, लॉयड आई रुडोल्फ यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों का तीव्रता जो विशिष्ट स्थानों को इस तरीके से जोड़ता है कि स्थानीय घटनाएं मीलों दूर घटने वाली घटनाओं द्वारा और विलोमता भी निर्धारित होती है, किस अवधारणा से संबंधित है? आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण, पाश्चात्यकरण या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। कौन सा विकल्प हो जाएगा यहाँ पर सही? विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों का तीव्रता जो विशिष्ट स्थानों को इस तरीके से जोड़ता है कि स्थानीय घटनाएं मीलों दूर घटने वाली घटनाओं द्वारा और विलोमता भी निर्धारित होती हैं, यह अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? ग्लोबलाइजेशन, यहाँ पर बी हो जाएगा सही। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन होगा यहाँ पर। प्रश्न है, यह कथन इनमें से किसके द्वारा दिया गया था? देखिए, कथन है, वैश्वीकरण एक जटिल बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें वैश्विक और स्थानीय के बीच एक द्वंद्वात्मक संबंध निहित है, साथ ही यह नई वैश्विक असमानताओं और स्थिरीकरण की ओर ले जाता है। ऑप्शंस देख लीजिए, कार्ल मार्क्स, एंथोनी गिडेंस, मोरिस जिन्सबर्ग या फिर इनमें से कोई भी नहीं। वैश्वीकरण एक जटिल बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें वैश्विक और स्थानीय के बीच एक द्वंद्वात्मक संबंध निहित है, साथ ही यह नई वैश्विक असमानताओं और स्थिरीकरण की ओर ले जाती है। ये किसके द्वारा बात कही गई थी? वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन से संबंधित एंथोनी गिडेंस के द्वारा। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, नगरीकरण के कारणों के संबंध में निम्न पर विचार करें। देखिए, यहाँ पर 3 दिए गए हैं। पहला है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों का उच्च दर से पलायन, नगरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, ग्रामीण क्षेत्रों में रहन सहन का ऊंचा स्तर। नगरीकरण के कारण पूछे जा रहे हैं, कौन सा हो जाएगा? ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों का उच्च दर से पलायन और नगरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या। विकल्प ए हो जाएगा यहाँ पर सही। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रायः संबंध होता है किससे? क्षेत्रीय अनुसंधान, संख्यात्मक अनुसंधान, सकेंद्रित अनुसंधान या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सहभागी अवलोकन पद्धति का संबंध किससे होता है? विकल्प है यहाँ पर क्षेत्रीय अनुसंधान, संख्यात्मक अनुसंधान, सकेंद्रित अनुसंधान या फिर इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पर सही होगा क्षेत्रीय अनुसंधान से। ठीक है, क्षेत्रीय अनुसंधान से होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, वस्तुनिष्ठता निष्पक्षता से प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है, या कथन किसका है? ग्रीन, मैकेवरन पेज, लुनबर्ग, एकॉफ। यहाँ पर विकल्प है वस्तुनिष्ठता निष्पक्षता से प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है, यह बात किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर सही होगा ग्रीन। ठीक है, ग्रीन होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। प्रश्न है, किसने कहा है कि संस्कृति और संरचना एक ही तथ्य को देखने के 2 तरीके हैं? ऑप्शंस में मैलिनोव्स्की, रेमंडफोर्ड, लेवी-स्ट्रॉस, रेडक्लिफ ब्राउन यहाँ पर दिया गया है। संस्कृति और संरचना एक ही तथ्य को देखने के 2 तरीके हैं, यह बात किसके द्वारा कही गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर रेमंडफोर्ड होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। प्रश्न है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें समाज के मानदंडों और मूल्यों के आंतरिकरण के साथ साथ अपनी सामाजिक भूमिकाओं का संपादन करना एवं सीखना दोनों बातें सम्मिलित होती है, उन्हें कहते हैं। ऑप्शंस में समाजवाद है, समाजीकरण दिया गया है, पुनर्समाजीकरण और विसमाजीकरण दिया गया है। कौन सा विकल्प सही होगा? ऐसी प्रक्रिया जिसमें समाज के मानदंडों और मूल्यों के आंतरिकरण के साथ साथ अपनी सामाजिक भूमिकाओं का संपादन करना और सीखना दोनों ही बातें शामिल होती है, उसे हम क्या कहेंगे? समाजीकरण कहेंगे, सोशलाइजेशन कहेंगे। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आखिरी प्रश्न है, गिडेंस के अनुसार निम्न में से कौन आधुनिकता की मूल संस्थाओं का अंग नहीं है? पूंजीवाद, उद्योगवाद, निगरानी क्षमताएं और लोकतांत्रिकरण। यहाँ पर विकल्प दिया गया है।
निम्न में से कौन आधुनिकता की मूल संस्थाओं का अंग नहीं है गिडेंस के अनुसार? पूंजीवाद, उद्योगवाद, निगरानी क्षमताएं और लोकतांत्रिकरण यहाँ पर है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर लोकतांत्रिकरण नहीं है। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।